हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो स्कॉलर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का डिस्कशन। एंड स्पेसिफिकली जैसे आप लोग सब जानते हैं, मेरा नाम हिरणमय है और मैंने अपने जो मास्टर्स हैं वो आरसीबी फरीदाबाद से किया है। और मैंने उसी के साथ साथ गेट और सीएसआर और डीबीटी जैसे एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो गेट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 7 था। तो उसका जो सीएसआर स्ट्रैटेजी उसको ही मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे आपको क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन और मार्क्स, ये हमारा दो टारगेट है। उसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ आवर मेन एम। एंड हम आज जो डिस्कस करेंगे, और जैसे कि मैं सब हर टाइम बोलता हूँ, स्टडी लेस एंड स्कोर मोर। आपको स्कोर ज़्यादा करना है, टॉप 100 रैंक लाना है, तो इसके लिए जितना पढ़ना होगा उतना मैं कंटिन्यूस डिस्कशन करूँगा, एक के बाद एक टॉपिक। तो आज जो टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज़ माइक्रोबियल ग्रोथ। और माइक्रोबियल ग्रोथ में थियोरेटिकल पोर्शन जो हैं, जैसे न्यूट्रिएंट वगैरह, ग्रोथ फैक्टर, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ये कुछ कंटिन्यूस कल्चर, ये कुछ टॉपिक थियोरेटिकल हैं। बाकी थियोरेटिकल इन द सेंस इसको आपको ज़्यादा मेमोराइजेशन वाला पार्ट है। तो ये एक पार्ट तो हो गया। उसके साथ साथ जो माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स है, ग्रोथ कर्व है, इससे आपको हर साल 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल मिलेगा, 2 मार्क्स ईच ईयर। हर साल आप देखेंगे, हर साल आपको क्वेश्चन पूछा जा रहेगा इस पोर्शन से, माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व से। तो ये जो पार्ट है, इसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली इस पार्ट से जैसे 2 मार्क्स हर साल एकदम बहुत इजी आसानी से आपको मिल जाएगा और आपको आपका स्कोर, आपका रैंक बूस्ट करेगा। सो दिस इज़ अ रैंक बूस्टिंग सेशन। आपको कितने कम पड़े हुए, कितने कम, मैं इनमें 2 या 3, 2 to 3 चीज कंसेप्ट को आपको याद रखना है, बाकी आप इसको आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, बैक्टीरियल सेल डिवीजन इज मोस्टली इन मेनी केसेस मोस्टली डन बाय दिस बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जैसे नाम से पता है चल रहा है, बाइनरी फिशन मतलब 1 से 2 होके यहाँ पे सेप्टम बनेगा, सेप्टम होके 2, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सेल इलोंगेट, डीएनए इज रेप्लिकेटेड, एंड उसके बाद ऐसे 2 सेपरेट सेल बन जाते हैं, 1 से 2, 1 to 2। This phenomena of cell division is known as, that is shown in bacteria, is known as binary fission। अब उसके साथ साथ इसमें आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सबको जानते हैं। और उसके साथ साथ जो पूरा प्रोसेस है उसको हम डिवाइड करते हैं मेनली माइक्रोबियल ग्रोथ साइकिल से। इससे हम जो बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स को है, दैट इज़ द काइनेटिक्स, हाउ दिस बिहेवियर इज स्टडीड, दैट इज़ नोन एज बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स। अब इसमें हम सब जानते हैं लैग फेज, लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज आएगा उसके साथ साथ। तो इसी होल प्रोसेस से आपको एक ही ज़्यादा, मतलब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ दिस स्टेशनरी फेज। बाकी आप सबको पता होगा लैग फेज में क्या होता है, लॉग फेज में क्या होता है। पर जो क्वेश्चन जो टिपिकली मतलब 1-2 जगह पूछ लेता है, दैट इज़ दिस स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिप्टिक ग्रोथ फेज, जहाँ पे ग्रोथ रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाता है। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। अब ये इक्वल होने की वजह से इसको क्रिप्टिक ग्रोथ फेज बोलते हैं। अब आपको यही चीज़ याद रखना है, स्टेशनरी फेज इज ऑल अबाउट क्रिप्टिक ग्रोथ फेज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बाकी पूरा प्रोसेस में आप लैग फेज में क्या होता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, उसके बाद न्यूट्रिएंट यूटिलाइज होता है। एक्सपोनेंशियल फेज में बैक्टीरिया रैपिड रेट से ग्रोथ होता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके, 1 से 2, 2 से फिर 4 ऐसे होता है। सो दिस इज नोन एज दिस एक्सपोनेंशियल फेज। एंड स्टेशनरी फेज, जैसे मैंने कि बोला, जो रेट ऑफ ग्रोथ एंड रेट ऑफ डेथ, ग्रोथ रेट डेथ रेट दोनों इक्वल हो जाता है, तो नेट इंक्रीज कुछ नहीं होता। एंड डेथ फेज में ये डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है। सो द अल्टीमेटली द बैक्टीरियल पॉपुलेशन बिकम लेस। और ओडी भी देख सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी कोरिलेटेड विथ द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज। अब दोनों कंसेप्ट में से खाली यहाँ पे आपका स्टेशनरी फेज का कंसेप्ट याद रखना है। एंड अब जो आता है, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है। सो जैसे एक्सपोनेंशियल मैंने बोला 1 से 2 बैक्टीरिया बन रहा है, 2 से क्या हो रहा है, 4 बैक्टीरिया बन रहा है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फेज। अब सोचिए, अगर इसको लॉगरिदमिक स्केल में प्लॉट करते हैं, लॉगरिदमिक स्केल इज लॉग बेस 10, नेचुरल लॉग बेस ऑफ 10 है। तो आप यहाँ पे अगर 2 to the power 0, जैसे 2 to the power 0 मतलब 1 सेल, आप 2 to the power
वन मतलब 2 से 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। सो जब आप इसको प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ सेल वर्सेस नंबर ऑफ जनरेशन, तो आपको इस तरह का एक एरिथमेटिक प्लॉट नज़र आता है। अब ये एरिथमेटिक प्लॉट का होगा, आपको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, देन वी टेक इट एज ए लॉग फैक्टर। तो इससे क्या होता है, ये जो पूरा वैल्यू है, ये आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेल का अगर लॉगरिथमिक स्केल में आप सेम चीज़ का लॉग ले लेते हैं तो क्या होता है 32 तो 1.5, तो इससे रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। कंसेप्ट सेम है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब इसका रिप्रेजेंटेशन है दिस मैथमेटिक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब हम आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बताएंगे और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2016 से लेके 2023 में पूछा गया जितने भी क्वेश्चन है उसको करेंगे और देखेंगे कितना आसानी से वो हो रहा है, और एक या दो कॉन्सेप्ट ही बार बार पूछा जाता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब जो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है दैट इज़ दिस एन टी इजिकल टू एन जीरो टू द पावर एन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो एन टी अब और एन ज़ीरो मैं आपको एक बार करके हाथ से दिखाता हूँ पूरा समझाने के लिए। जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ, ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। एन ज़ीरो मतलब इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। सपोज किसी आप जब मतलब कल्चर में आप जब इनोकुलम ऐड करते हैं तब इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कुछ रहता है। अब उसको आप क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेट एट सर्टेन टेम्परेचर, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग ऑन द बैक्टीरिया। अब उसका कुछ जनरेशन टाइम रहेगा बैक्टीरिया का। जनरेशन टाइम मतलब कितने टाइम में डबल होता है जनरेशन टाइम, तब सो आफ्टर सर्टेन टाइम और जनरेशन टाइम होगा इसका। और आप ये मतलब इंक्यूबेटर पे एक सर्टेन टाइम तक ही इंक्यूबेट करते हैं, जैसे 10 आवर्स 12 आवर्स, कोई भी रैंडम बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए एक सर्टेन ओडी आप रीच कराते हैं। सो दिस इज द टाइम टेकन टू डिवाइड, मतलब टाइम टेकन और द इंक्यूबेशन टाइम, आप कितने टाइम के लिए इंक्यूबेट कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल को ग्रो करने के लिए। अब एन टी इज द फाइनल नंबर ऑफ सेल। अब जैसे मैंने बोला फाइनल नंबर ऑफ सेल मतलब इनिशियली कुछ होगा, उसके बाद डिवीजन के बाद फाइनल नंबर ऑफ सेल में कुछ पहुंचेगा, सपोज 10 to 12 आवर्स। अब इसको आपको याद रखना है, एक ही चीज़, जैसे मैं बोलता हूँ एक ही चीज़ आपको याद रखना है, दैट इज़ दिस होल इक्वेशन, दैट इज एन टी इजिकल टू एन ज़ीरो टू द पावर एन। अब देखिए इसको अगर लॉग में आप लेते हैं, जैसे कि हम सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग यूज़ करते हैं, जैसे आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। एकदम मैं बेसिक से जा रहा हूँ, आप देखिए फॉलो कीजिए मुझे, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं। थोड़ा मैथमेटिकल इशू कुछ नहीं है इसमें, एक भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, खाली लॉग का एक या दो कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज़। अब अगर ये लॉग ए बी है तो हम जानते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, प्लस एन लॉग 2 लॉग एन टी, ये हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे लॉग ए टू द पावर एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स लॉग ए, 10 टू द पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 टू द पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 लॉग 10 मतलब 10 इंटू लॉग 10 1, है ना। तो दिस इज़ अ कंसेप्ट, इसमें कुछ है दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं, तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेज और देखिए, लिख के मेरे साथ प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए ताकि आपको ये एग्ज़ाम हॉल में गलती ना हो। तो आप इस साइड लेके आ जाइए एरो के इस मतलब इक्वल साइन के इस तरफ, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, ये जो n है, n इज़ द टोटल नंबर ऑफ जेनरेशन, नंबर ऑफ जेनरेशन। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आपको जेनरेशन का मतलब क्या होता है। अब इसको ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनका। अब देखिए जैसे मैंने बोला एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन रहा है, तो सपोज अगर ये इकोलाई सेल है, इसका कुछ जेनरेशन टाइम होगा, मतलब ये जो एक से दो बन रहा है, सो इट विल टेक सम टाइम टू जेनरेट, मतलब एक से जो दो बन रहा है इसका एक टाइम को बोलते हैं जेनरेशन टाइम। अब उसके साथ साथ
आपने इकोलाई को ग्रो करने के लिए एक टाइम देते हैं, जैसे यहाँ पे टाइम मैंने मेंशन किया था, दैट इज टाइम टेकन फॉर ग्रोथ, टाइम टेकन फॉर द ग्रोथ प्रोसेस। अब पूरा टोटल टाइम जैसे 10 to 12 आवर, ये एक टाइम होता है। और एन है, एन इज अ नंबर ऑफ जेनरेशन, एन इज अ नंबर ऑफ जेनरेशन। और इसको एन को ही हम लिखते हैं एन इजिकल टू टी बाई जी। यही आपको चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, और इसी को आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एन इजिकल टू टी बाई जी। व्हाट इज एन? एन इज़ द नंबर ऑफ जेनरेशन। नंबर ऑफ जेनरेशन मतलब कितने जेनरेशन तक आप बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए छोड़ दिए हैं एक कल्चर वेसल पे, अब इनोकुलम ऐड करने के बाद। और टाइम है, टाइम मतलब कितना टाइम तक, 12 आवर्स, 16 आवर्स इंक्यूबेशन। हम इंक्यूबेशन टाइम, दिस इज नथिंग बट इंक्यूबेशन टाइम। और बैक्टीरिया का एक इंट्रिंसिक जनरेशन टाइम होगा, जैसे लाइक इकोलाई का एक जनरेशन टाइम है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ 20 मिनट, है ना। तो सेम किसी और बैक्टीरिया का 30 मिनट, 40 मिनट, मैक्सिमम केसेस में ये मिनट में होता है। किसी कुछ स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया जिसका 1 आवर भी होता है, उसके साथ साथ 1 आवर 5 आवर्स भी होता है। सो दिस इज़ द जनरेशन टाइम। और जो आपका जो पूरा कंसेप्ट है दैट इज़ द नंबर ऑफ जेनरेशन, उसको कैसे टैकल करना है? दैट इज़ एन इजकल टू टी बाई जी। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे ऑप्शन से और इसको टैकल कैसे करते हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कहाँ से पूछता है? एन इजकल टू टी बाई जी, नंबर ऑफ जेनरेशन इजकल टू टोटल टाइम बाई जेनरेशन टाइम। हो गया हमारा, यही कॉन्सेप्ट समझना था। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा है एन। और एन को और एक चीज़ देखिए, जो ग्रोथ रेट कांस्टेंट है के इज़ नंबर ऑफ जनरेशन पर यूनिट टाइम। और एक कंसेप्ट आता है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ के। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट CSR में एक बार पूछा गया क्वेश्चन भी है ये, कि क्या है? के इज़ द नंबर ऑफ जनरेशन पर यूनिट टाइम। यहाँ से भी पता चल रहा है एन इज़ द नंबर ऑफ जनरेशन, और टी से आप किसी टाइम को डिवाइड करते हो, जैसे टाइम से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हो, पार टाइम, पर आवर, पर मिनट, ऐसे करके जब टाइम से आप डिवाइड करते हो, तो दैट इन केस आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ ग्रोथ रेट कांस्टेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, दैट इज़ के। कुछ नहीं करना है, ये जो पूरा एन है इसको टी से डिवाइड कर देना है, तो पूरा जो इक्वेशन आ जाएगा दैट विल बी के। और अनदर थिंग दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ डबलिंग टाइम। जैसे मैंने बोला डबलिंग टाइम, कितना टाइम लगता है डबल होने में। सो जो फाइनल नंबर ऑफ सेल होगा वो टू द पावर n0 होगा, और जो इनिशियल नंबर वो n0 होगा, n0। तो आपने क्या किया, इसको ही पुट कर दिया है 2n0 और के वैल्यू में, k इजल टू n बाई टी। अब t जो है दैट इज़ द जनरेशन टाइम। यहाँ पे क्या होगा? जनरेशन टाइम, देखो डबलिंग टाइम जिसको बोलते हैं, कितना टाइम में वो डबल हो रहा है। सो दिस इज कम्स दैट k इजल टू 1 बाई जी, एंड द जनरेशन टाइम इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रोथ रेट कांस्टेंट। जैसे कि जानते हैं कि इजल टू 1 बाई जी, और जी को आप इक्वल साइन का उस तरफ कर दो, जी इजल टू 1 बाई के। सो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रोथ रेट कांस्टेंट। आपको यहाँ पे और कुछ चीज़ याद नहीं रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही चीज़ आपको याद रखना है, दैट इज के इजल टू n बाई टी। यहाँ पे k इज इक्वल टू नंबर ऑफ जेनरेशन, ये क्या है? k इज ग्रोथ रेट कांस्टेंट। और ऐसे भी याद रख सकते हैं नंबर ऑफ जेनरेशन पर यूनिट, बहुत आसान फार्मूला है, जेनरेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आप इससे ही क्या कर सकते हैं, n इजल टू टी बाई जी लिख दीजिए, टी बाई जी लिख दीजिए, बाई टी लिख दीजिए, तो क्या हुआ? 1 बाई जी हुआ ना, k इजल टू 1 बाई जी, सेम चीज़ ही तो है। k इजल टू इज रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई होता है, रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट है ना। तो आपको क्या क्या याद रखना है, फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। उसके बाद और एक कंसेप्ट है, उसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल में हम जंप करें। n इजल टू एन टी इजल टू n0 इंटू टू द पावर n, n इजल टू टी बाई जी, जी फॉर जनरेशन टाइम, लाइक इकोलाई का आप 20 मिनट जानते हैं, 20 मिनट। टी इज़ अ टाइम टेकन टू, मतलब आप कितने मिनट के लिए टाइम टेकन, आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कितना कहाँ क्या दिखाई दे रहा है। ऐसे डायरेक्ट लिखा रहेगा, दिस इज़ द जनरेशन टाइम, दिस इज़ द टाइम टेकन और इंक्यूबेटेड फॉर 12 आवर्स, 16 आवर, और n इज़ अ नंबर ऑफ जनरेशन। जैसे 1 से 2,
ऐसे 2 से 4, तो एक जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन हो गया, ऐसे करके 2 से 4 ऐसे जो बन रहा है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, दैट इज़ द नंबर ऑफ जनरेशन। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। और जैसे बोला k इज इक्वल टू एन बाई टी, के इज़ द ग्रोथ रेट कांस्टेंट, और एन बाई टी से आप एन इज इक्वल टू टी बाई जी से आप क्या कर सकते हैं, डबलिंग टाइम पता कर सकते हैं और जनरेशन टाइम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक कंसेप्ट देखिए, दैट इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ये एक्चुअली कोरिलेटेड विद आपका जो बायोमास प्रोडक्शन है, ये है मोनोड इक्वेशन अब आएगा। सो यहाँ से थोड़ा मिला जुला के क्वेश्चन पूछ लेता है, पर हमें उतना कॉन्सेप्ट नहीं पता होने से भी चल जाएगा। कैसे, वो मैं आपको सिखा दूंगा। दैट इज़ द बैच और स्टीरेटर फर्मेंटर में क्या होता है, हम सब क्या होता है, मीडिया कल्चर मीडिया डाल देते हैं, बैक्टीरिया इनोकुलम डाल देते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के बाद छोड़ देते हैं ग्रो करने के लिए। अब ग्रो करने से जैसे 12-16 आवर इंक्यूबेशन के बाद हम प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं, है ना। ग्रोथ रेट जैसे लैग लॉग फेज जाएगा, सेम यहाँ पे भी बैक्टीरिया लैग लॉग स्टेशनरी फेज में चला जाएगा। उसके साथ साथ ये आप अगर प्लॉट करते हैं लॉग सेल और टाइम के साथ, तो जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट वाला कंसेप्ट है वो क्या बोलते हैं वो देखते हैं। तो जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का कंसेप्ट आता है, इससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी मिला जुला के। दैट इज व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, मास ऑफ सेल प्रोड्यूस, और द यहाँ पे क्या होगा, आपने जब इंक्यूबेट किया उसके कुछ अमाउंट बायोमास प्रोड्यूस होगा। बायोमास इन द आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कर रहे हैं, जैसे पेनिसिलिन बनाना, कुछ भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है, दैट इज नोन एज द बायोमास, मास ऑफ सेल प्रोड्यूस। उसके साथ साथ इनिशियल जो बायोमास है, इनिशियल बायोमास मतलब कितना आपने इनिशियल बायोमास दिया था, इनोकुलम कितना ऐड किया था, जिस इनोकुलम ने कितना बायोमास आपने ऐड किया था, और फाइनली आप प्रोडक्ट कितना पा रहे हैं। सो दिस इज़ द मास ऑफ सेल प्रोड्यूस, दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। उसका मैं इनिशियल कुछ तो आपने दिया होगा ना, यहाँ पे जैसे इनिशियल कुछ मीडिया रखा होगा, तो इनिशियल और उसके साथ साथ डिवाइडेड बाई टाइम। सो दिस इज़ द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, दिस म्यू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। आपको कुछ याद नहीं रखना है, खाली मोटा मोटी चीज़ मैं बता देता हूँ, दैट इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अब और एक चीज़ देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये कहाँ से आता है, तो हम जानते हैं रेट ऑफ बायोमास सिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोमास प्रेजेंट। जितना प्रेजेंट होगा उतना ही रेट ऑफ बायोमास सिंथेसिस होगा, है ना। अब देखिए dx by dt is the rate of biomass synthesis, is directly proportional to the x. What is x? x is the viable cell concentration और कितना बायोमास प्रेजेंट है। अब रेसिप्रोकल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। इन दैट केस दिस इज म्यू विच इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अब रेट को हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं, आर जैसे बोला वॉल्यूमेट्रिक बायोमास, ये आर क्या है, डी एक्स बाई डी टी, और द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। अब देखिए कितना आसानी से सब कुछ होगा। अब जैसे मैंने बोला डी एक्स बाई डी टी इजकल टू म्यू एक्स, आप दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दिए इसको, म्यू इज द यहाँ पे कांस्टेंट के टर्म पे आएगा विच इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। क्लियर। आप देखिए इंटीग्रेट कर दीजिए डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेट म्यू डी टी ln x 0 प्लस म्यू टी। अब इस इक्वेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज ए एक्सपोनेंशियल फ्रॉम x इजकल टू x नो ई म्यू टी। अब ये आ गया आपका एक इक्वेशन, इज सेम लाइक एन इजकल टू एन जीरो टू द पावर एन, सेम इजकल टू एन जीरो टू द पावर एन। अब इसको और आसानी से सिंप्लीफाई हम करते हैं, x इजकल टू x जीरो ई टू द पावर म्यू टी। अब जैसे आसानी से एक्सप्लेन हम जब करते हैं तो क्या होगा, इसके साथ साथ देखिए, दैट इज़ अब डबलिंग जब आप टाइम कंसिडर करते हैं, अब क्या होगा, जो एक्स टी ये इट इज़ टाइम टी 2x0 और x0, अब क्या होगा 2x0 इक्वल टू x0 ई म्यू टी।
अब क्या हो रहा है देखिए, अब दोनों तरह क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए, एल एन ले लीजिए, नेचुरल लॉगरिथम बेस एल एन ले लीजिए। अब तो क्या होगा, जो म्यू होगा उसका वैल्यू आता है एल एन 2/t। इसी को आपको याद रखना है। और एल एन 2/t, टी इज इक्वल टू जी, तो इसका और एक रिप्रेजेंटेशन है एल एन 2/g, म्यू इज इक्वल टू एल एन 2/g। Mu is the specific growth rate, ln to ln to, और g is the generation time or the doubling time। ठीक है, दिस इज। तो आपको कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज एन नॉट इज इक्वल टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू टी बाई जी, और एक है म्यू दैट इज ऑफ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। हो गया आपका पूरा काम। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे आपको डबलिंग टाइम ऑफ बैक्टीरिया विथ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ 2.3 आवर इन 500 ml ऑफ ग्रोथ मीडिया। अब देखिए, आपको डायरेक्ट पूछा गया डबलिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। हम सब जानते हैं म्यू इज इक्वल टू एल एन टी बाई जी, म्यू इज इक्वल टू एल एन टी बाई जी, और द डबलिंग टाइम देखिए ऐसे करके आप कॉपी में लिखना, और द डबलिंग टाइम ln 2/g। आपको यहाँ पे क्या दिया है, म्यू दिया गया है, ये इसका वैल्यू क्या है दिया गया है 2.3 आवर इनवर्स। ठीक है, अब आपको निकालना है g, आसान है बहुत। तो g को इस तरफ लाइए, ln 2/μ, ln 2/2.3, इसका वैल्यू जो आएगा आपका दैट विल बी, जैसे कि मैं अभी देखिए ln 2 अगर आप इसका 2.3 करते हैं, इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 0.30। अब हमने क्या किया था, दिस इज़ इन आवर, देखिए म्यू इज़ 2.3 आवर इनवर्स, और यहाँ पे जो आंसर मांगा है दैट इज़ इन मिनट। दोनों में एकदम बहुत क्लैरिटी रहना चाहिए ऑप्शन में क्या मांग रहा है। सो इफ़ वी कंसिडर इट इन मिनट, 1 आवर 60 मिनट है ना, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 0.301, इसको करते हैं 0.3, और अगर आप इसको आवर है इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं 0.3 इंटू 60, सो दैट इज़ कमिंग अराउंड 18। तो और ऑप्शन था आपका जो रेंज दिया गया है 17.9 से 18.3। तो समझ में आया। तो ये आंसर आपका अगर 18 लिखते हैं तो इसके अंदर आ रहा है, दैट इज विल बी कंसिडर एज राइट आंसर, और मार्क्स मिलेगा आपको +2। इसमें कुछ था ही नहीं, कितना आसानी से हो रहा है ना। सो दिस इज़ द गेट 2015 क्वेश्चन, जहाँ पे आपको डायरेक्ट एक ही फार्मूला से दैट इज़ द म्यू इज इक्वल टू ln टू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप इसको टैकल कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन देखिए, और दो कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है, कैसे मैं दिखाता हूँ। और चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछा गया, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ कैसे आ रहा है। देखिए, एज्यूम दैट बैक्टीरियल हैज ए मीन जनरेशन टाइम, तो जी पता चल गया, जी इज इक्वल टू 2 आवर ऑफ 2 आवर इफ़ द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ कल्चर। तो ये जो टाइम है दिस इज टी विच इज़ 24 आवर्स, टी इज इक्वल टू 24 आवर। और जो इनिशियल नंबर ऑफ सेल देखिए यहाँ पे बता दिया गया है दैट इज इन नॉट इज 4.1 इंटू 10⁻7 सेल, इतना इनिशियल में था। अब उन्होंने बोला ना आर, देखिए मैंने भी गलती कर दी यहाँ पे पढ़ने में, आप भी मत गलती कीजिएगा, फिर से फंस जाएंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इन नॉट, दिस इज द इनिशियल नंबर, पर ये इनिशियल नंबर ऑफ सेल हमें ढूंढना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे आप। द इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट वाज प्रेजेंट। अब देखिए मैंने जैसे कंफ्यूज कर दिया था अपने आप को। सो दिस इज़ द एन टी, और हमें एन नॉट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सेम फार्मूला, एन टी इक्वल टू एन नॉट इंटू द पावर एन। अब यहाँ पे 4.1 इंटू 10⁻7 है, आपको एन नॉट फाइंड करना है। टू द पावर एन जो है हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ जनरेशन इज टी बाई जी,
टी इज़ 24 आवर। अब मिनट में कन्वर्ट 2 आवर हैं, 20 आवर नहीं करना पड़ेगा, आवर में ही सब कुछ है तो ठीक है। 24 आवर डिवाइडेड बाई 2 इज़ 12, तो क्या लिखेंगे 2^12। तो इन नॉट क्या होगा 4.1 इंटू 7 डिवाइड बाई 2^12। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ कमिंग अराउंड। इसको टैकल करने के लिए और एक स्टेप में कर देता हूँ। देखिए अब हम सब जानते हैं 2^10 का जो वैल्यू है दैट इज़ 1024। ये आप याद रख सकते हैं, पर ऐसे कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे हम 2^12 को लिखेंगे 2^10 2^2। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये कर दिया। तो इसका जो आंसर आएगा 4.1 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई, अब आप कर दीजिए 2^10 2^4 मतलब 4। इसका जो आंसर आएगा आपका दैट विल बी कमिंग अराउंड। इसको मैंने इसका ये जो पॉइंट है वो हटा दिया, 10 से ये 10⁶ कट गया तो 10⁶, 41 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 1024 इंटू 4 है ना। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ अप्रॉक्स 10,009 है। तो विच इज़ लाइंग इन अराउंड दिस 10,020। तो ये आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से कर पा रहे हैं आप। NT = N0 एक ही फॉर्मूला है, कैसे टैकल कर लेंगे आप। सेम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं गेट 2018 में। देखिए हर साल पूछा जा रहा है, गेट 2017, गेट 2018, गेट 2019। देखिए ये प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोला तो ये एक प्रॉब्लम है दैट इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। देखिए μ = ln2/g। देखिए मुझे रट गया, आपको रटना है यहाँ ऐसे ही, μ = ln2/g। आप देखिए यहाँ पे बोला n0, यहाँ पे पूरा बता दिया गया है। n0 इज़ 1 इंटू 10⁶। इफ द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज μ = 0.1 आवर इनवर्स, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन टू बिकम 1 इंटू 10⁸, मतलब फाइनल जो होगा दैट इज 10⁸ होगा सेल्स पर मिनट, ml सेल्स पर ml। कितना टाइम लगेगा उसको। तो इसको टैकल करने के लिए देखिए क्या करना, हमारे पास म्यू है। अब जैसे हम जानते हैं μ = ln2/g। अब हम यहाँ से g का वैल्यू निकालेंगे, ln2/μ दैट इज़ ln2/0.1 विच विल बी कमिंग इन अराउंड 6.93। करके देखिए कैलकुलेटर में, आप मेरे साथ करिए सिंप्लीफाई करने के लिए। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब हम सब जानते हैं n = T/g। तो हमारा g आ गया और यहाँ पे बोला नंबर ऑफ जनरेशन हमें अगर पता हो जाए तो t पता चल जाएगा, टोटल टाइम कितना, मतलब टोटल टाइम में क्या हुआ। अब इसको कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे बोला गया है n0 = 2n। यहाँ पे बोला गया 1 इंटू 10⁸ और n0 जो है दैट इज़ 1 इंटू 10⁶ = 2n। अब 10⁸/10⁶ 2n। अब देखिए तो क्या हुआ, हमारा n निकलेगा यहाँ, जो n का वैल्यू निकल रहा है दैट इज़ 2 log2। अब n = T/g है ना, 2/log2। और हमें g का वैल्यू पता है, हमें t निकालना है, t क्या है, तो t = 2 log2/g। तो g इज़ द जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम क्या निकला था 6.93, 2 log2। ये कीजिए तो आपका आंसर आएगा 46.04। ये आंसर है टाइम टेकन। और ये देखिए ये आंसर गिवन था जो इसके बीच में लाई कर रहा है। क्या मैंने क्या किया, 2 स्टेप में किया। एक पहला चीज़ है म्यू से g निकाला, क्योंकि हमें जो पता है, देखिए हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है और हम ये 2 फार्मूला जानते हैं। 2 फार्मूला को आप काम में लगाइए और आंसर अपना निकाल के लेके जाइए। गेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला ए बैक्टीरियल सेल कल्चर कंटेन्स 500 और माइक्रोऑर्गेनिज्म। 500 माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज एट 8 AM इन द मॉर्निंग। टाइम है 8 AM इन द मॉर्निंग। इफ़ यू कंसिडर द जनरेशन टाइम इज 20 मिनट, मतलब डबलिंग टाइम। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर 3 आवर्स, मतलब 8 to 11, मतलब 3 आवर्स हुआ इसके बीच में। टाइम जो था, टाइम इज़ 3 आवर। और इनिशियल बोला 500 ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ दैट इज़ n0।
एन टी इज इक्वल टू इन नॉट इज टू द पावर एन, एक ही फॉर्मूला है, देखिए एक ही फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन, कहीं नहीं भागना पड़ रहा है आपको। तो आपको बोला एन टी निकालने के लिए, तो ये तो और भी आसान हो गया, 500 इंटू टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू टी बाई जी। तो 3 आवर्स बोला, 3 इंटू 60 क्योंकि ये मिनट में है, 20, 3 9। अब 500 इंटू टू द पावर 9 ये करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो आ रहा है 500 इंटू 512 टू द पावर 9 का वैल्यू 512, जो आंसर आया है 256000। देखिए आंसर आ रहा है इसके बीच में 256000, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये बहुत आसान था इसलिए 1 मार्क्स का था, पर हर साल कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, देखिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है आपको। 2020 में देखिए, 20 में ओडी से रिलेटेड पूछा, जैसे मैंने बोला कि ओडी इज डायरेक्ट हैज ए लीनियर रिलेशन विद सेल डेंसिटी। हम ओडी चेक करते हैं टू डिटरमाइन द ग्रोथ, कितना ग्रोथ हुआ कल्चर में, ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया सर्टेन कल्चर, ग्रोथ ऑफ कल्चर डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे एन टी इजिकल टू एन जीरो इंटू टू पावर एन, ये हम जानते हैं ना, ये कोरिलेट कर दो आप ओडी से। तो जो इनिशियल था 0.25 दैट विल बी एन नॉट, एंड जो फाइनल है 0.85 दैट विल बी एन टी। अब यहाँ पे पूछा गया है द टाइम टेकन इन मिनट, तो आपको ये एन पता करना है पहले, और आपका जो जनरेशन टाइम दिया गया है जी इज़ 34 मिनट, तो एन इजगल टू टी बाई जी, टी पता करना है आपको, तो टी इजगल टू एन इंटू जी हो जाएगा। अब एन से डायरेक्ट कोरिलेट कर लेंगे। अब देखिए बिठा दीजिए इसको यहाँ पे, है ना, तो एन टी जो हो गया वो 0.85 डिवाइडेड बाई 0.25 टू द पावर एन। अब देखिए क्या करेंगे, तो हो गया 85/25 और टू द पावर एन, तो एन जो होगा दैट विल बी लॉग ऑफ 3.4, यहाँ पे बोथ साइड पे लॉग लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो 85/25 यहाँ पे भी अगर लॉग ले लेते हैं इन log 2, तो log ये होगा, इसका वैल्यू होगा log 3.4 और log 2 डिवाइडेड में आ जाएगा, तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 0.146। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 0.146 एन इजकल टू टी बाई जी, आप बिठा दिए यहाँ पे, तो क्या होगा, हमारा जनरेशन टाइम क्या दिया गया है दैट इज़ 34 मिनट। अब क्या होगा, टी निकालना है हमें, तो एन इंटू जी कर देंगे, 0.146 इंटू 34 दैट विल बी कमिंग इन अराउंड 59.586 विच विल बी राइंग इन 58.2। यहाँ पे जो आंसर रेंज है उसके बीच में आ रहा है, तो +2 आपको मिल जाएगा। कितना आसान है देखिए, कुछ नहीं करना था इसमें भी, यहाँ पे डायरेक्ट सेम फार्मूला एन टी इजल टू एन जीरो टू द पावर एन लग रहा है। ठीक है, तो गेट 22 में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। 17 जनरेशन में क्या आएगा, तो आप कीजिए मेरे साथ। 17 जनरेशन मतलब एन इजल टू 17, है ना। अब कुछ नहीं करना है, इनिशियल नंबर दे दिया गया है 100 सेल। अब एन टी निकालना है, एन जीरो इंटू टू द पावर एन, एन नॉट इजकल टू 100, अब 100 टू द पावर 17। अब इसको कैसे करेंगे आप, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ लॉग लेके भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट फार्मूला पे बिठा के भी कर सकते हैं, 7.1 के आसपास ही आंसर आएगा। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 100 सेल हैं और यहाँ पे क्या बोला, व्हाट विल बी द लॉगरिथमिक नंबर ऑफ 10 सेल्स एट 10 जनरेशन। आपको इसको क्या करना है, लॉगरिथमिक स्केल में कन्वर्ट करना है, तो लॉग ले लीजिए, लॉग 100 इंटू द पावर 17, और आसान हो गया, log 100 प्लस log 2 टू द पावर 17, तो log 100 मतलब 10 का स्क्वायर, log मेरे साथ देखिए 17 log 2, तो 2 log 10 प्लस 17 log 2, 2 इंटू 1 प्लस 17 log 2। अब इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करके बिठा दीजिए, देखिए आंसर आएगा आपका अप्रॉक्स 7 पॉइंट समथिंग, तो आंसर जो आ रहा है दैट इज 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उसके बीच में लाई कर रहा है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए कितना आसानी से हो गया, 7.1 आएगा, 11, सो दैट इज लाइन बिटवीन 7.2
1 डेसिमल तक लेना है तो 7.1 रख के लग लीजिए, +2 मिल गया आपको। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लॉगरिदमिक स्केल में पूछा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे एरिथमेटिक और लॉगरिदम में आप अगर लेंगे इसको तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और एरिथमेटिक में लेंगे एक कर्व आएगा यहाँ पे जैसे। तो लॉगरिदमिक स्केल में पूछा गया तो सिंप्लीफाई करने के लिए ज़्यादा जीरो आपको ले ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए 2022 में भी पूछा है, देखिए फिर से 2023 में क्वेश्चन पूछा है। कुछ नहीं, यहाँ पे भी देखिए सेम फार्मूला, n नॉट इज इक्वल टू n0 टू द पावर n। अब क्या करना है देखिए, तो n नॉट दिया गया है क्या, कम जो वैल्यू है 2.5 इंटू 10 to the 6, 2.5 इंटू 10 to the 6 बोला है जनरेशन टाइम n इजकल टू t बाई जी, तो आपको n निकालना है पहला। तो क्या हुआ, तो n नॉट ये है तो 5 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 to the power 6 इजकल टू द पावर n। अब इसी को अगर लॉग लेके आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, 5 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 to the power 6 इन log 2। तो इसका जो आंसर आएगा आपका दैट इज 200 टू द पावर n। ये जो पूरा ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर बिना लॉग लिए करेंगे, दैट विल बी कमिंग 200 टू द पावर n। तो n इज इक्वल टू टी बाई जी, तो n का जो वैल्यू यहाँ से आ रहा है दैट इज 7.64। तो t बाई जी इज इक्वल टू 7.64। अब g क्या है, g निकालना है तो उल्टा कर दीजिए, 7.64 नीचे आ जाएगा और आपका जो t है वो ऊपर चला जाएगा। टोटल टाइम आप जनरेशन टाइम निकाला है 6 आवर बोला है, t इज 6 आवर, तो 6 इंटू 60 मिनट में, देखिए आंसर मिनट में मांग रहा है, इन मिनट। तो ये जो पूरा देखिए n का वैल्यू निकला 7.64, n इजगल टू टी बाई जी। तो g का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर दिया हमने, 6 इंटू 60 बाई 7.64 विच इज कमिंग इन अराउंड 47.12, दैट इज लाइंग बिटवीन 46 टू 48, +2 आपको मिल जाएगा। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। शायद इस साल का जो इम्पोर्टेंट आपका जो फॉर 2024 गेट 2024 में आपको ये म्यू से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। व्हाट इज दिस, म्यू इज अ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, क्योंकि बहुत दिन हो गया स्पेसिफिक ग्रोथ रेट से क्वेश्चन नहीं पूछा। तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कोरिलेटेड विद एन टी इजगल टू n0 टू द पावर n और n इजगल टू टी बाई जी। देखिए 3 मैंने बोला था ना शुरू में, आपको 3 फार्मूला याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट गेट 2024 में गारंटी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर PYQ ऑलमोस्ट करा दिया है पूरा साल का। बाकी कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चन मिले, पर जो कॉन्सेप्ट है उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। n0 इंटू द पावर n, देखिए मुझे पूरा रट गया है, आपको भी पूरा रटना है ये चीज़। थियोरेटिकल कंसेप्ट है, 1 से 2, 2 से 4 बन रहा है, इसलिए 2 वैल्यू आ रहा है। और इनिशियल और फाइनल नंबर में आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है बैक्टीरिया का। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ मैं और भी वीडियो अपलोड करूंगा बैक्टीरिया और माइक्रोबायोलॉजी का, स्पेसिफिकली गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड। और जो भी बायोटेक्नोलॉजी, CVT PG सब में, CVT PG सब, गैट भी सब में ये कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन एक्चुअली। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।